दोस्तों जरा सोचिए, जिस जमीन पर आप आज तक रहते हुए आए हो, जिस जमीन पर आपके जीवन यापन हुआ हो, जिस जमीन पर आप बचपन से लेकर बड़े होते तक अपना जीवन गुजारा हो, बस एक सवेरे उठो और आपको पता चले वो जमीन आपकी नहीं है, वो जमीन किसी संस्था को जा चुकी है, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अनैतिकता सा साउंड होता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन दोस्तों ये तब ज़्यादा गलत होगा जब आपको इसकी शिकायत करनी हो और आपको उसी संस्था के पास जाना हो, और उस संस्था का नाम है वक्फ बोर्ड। पिछले 77 सालों से कुछ ऐसा ही होता आ रहा था हमारे भारत देश के साथ, हमारे भारतवासियों के साथ। दोस्तों 1947 के बाद इस वक्फ बोर्ड नामक बीमारी ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिना किसी कानूनी रोक टोक के, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस पर किसी नजर नहीं दी और इसके ऊपर किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, और ऐसे करते हुए वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग वाली संस्था बन जाती है, जो कि बिल्कुल ही अनैतिक है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अब तक आपके साथ कैसा नहीं हुआ? हो सकता है आप किस्मत वाले हों। जरा उनके बारे में सोचिए जिनकी जमीन इस वक्फ बोर्ड नामक बीमारी ने घेर ली, कब्जा कर ली, उन पे क्या बीतती होगी। दोस्तों इस वक्फ बोर्ड नामक बीमारी ने 77 सालों में अब तक कितने घरों को उजाड़ दिया, पता नहीं कितनी सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर दिया। वक्फ बोर्ड की माने तो इसके अंतर्गत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आता है। इस वक्फ बोर्ड के ऊपर कुल 994 आरोप लगे हुए हैं, लेकिन ये बीमारी थमने वाली है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में इसके ऊपर संसद में एक बिल पारित कर दिया है, जिससे बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों अब तक वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार के संशोधन के बाद इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। इसमें महिला प्रतिनिधियों को भी गठित किया जाएगा। फिर से सत्यापन प्रक्रियाओं की सुधार की जाएगी। जहाँ पहले वक्फ बोर्ड एक एनोनिमस बॉडी तरह काम करता था, इसमें जिला मजिस्ट्रेट की भी भूमिका दी जाएगी। इस निरंकुश वक्फ बोर्ड में जो उसको पावर दिए जाते थे, अब उसमें कमी कर दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को डिजिटलकरण किया जाएगा। दोस्तों जहाँ पहले ऐसा हुआ करता था कि लोगों को सालों तक पता नहीं चलता था कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जा चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के द्वारा लिए गए सारे फैसले डिजिटलीकरण किए जा चुके हैं। वक्फ बोर्ड की 6 सदस्यीय टीम में अब 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। दोस्तों इससे फायदा ये होगा, जब आप शिकायत करने जाएं तो आपकी शिकायत करने के लिए 2 लोग और होंगे। दोस्तों इस प्रकार से मोदी सरकार के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड की संरचनाओं में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों इस बीमारी, माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।